हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है जो हो सकता है आप देखते स्किप कर दो। इन्फ्लुएंसर होंगे, जो यूट्यूबर होंगे या जो इस रेस में उतरे होंगे वो स्किप नहीं करेंगे। मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में सेम यही क्वेश्चन चल रहा है, जवाब मिल भी नहीं पा रहा है। मैंने भी बहुत सारी तहकीकात करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। बगैर देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट कर भी लेते हैं। कुछ यूँ है कि सारे के सारे सेलिब्रिटी यूट्यूब पर क्यों आ रहे हैं। वह इफेक्ट चाहे ना हुआ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई हूँ। बल्कि सेलिब्रिटीज़ के पास तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जस्ट लाइक आप रैंप वॉक करते हो, आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हो तो आपको रैंप वॉक, आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। प्लस उसके साथ में आपको अच्छी खासी अमाउंट भी मिलती है, प्लस आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, प्लस आपके पास मूवीज़ भी हैं, आप सॉन्ग भी कर सकते हो, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो। फिर भी आपको यूट्यूब पे आना है, फिर भी आप आ रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है अपनी पहचान ना खोना। यस गाइज, क्योंकि एक समय के बाद हर किसी का चेहरा धुंधला हो जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो ऑथर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, कोई भी हो। इसीलिए हम जैसे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर्स का ना कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है क्योंकि अब सेलिब्रिटी आ चुके हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। ऐसे तो हम सोचते थे कि बस हमने वीडियो बनाया, व्लॉग बनाया, हमने डाल दिया, बट सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल देखने के लिए मतलब बहुत सारे लोग ईगर रहते हैं, जानना चाहते हैं वो कैसे रहते, वो क्या खाते, वो क्या पीते। हालांकि करेंगे हम कुछ भी नहीं उनके जैसा, क्योंकि भैया उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है, उनका खान पान, रहन सहन, उनके ब्रांड्स, उनके कपड़े, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन फिर भी हमें जानना होता है कि वो कैसे रहते हैं। लाओ ज़रा देखिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट के वीडियो में या 8 से 7 मिनट की वीडियो में किसका क्या ही नुकसान हो जा रहा है, सिर्फ हमें देखना है। क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आप लोग अब देख रहे होंगे जो दोबारा से कमबैक कर रहे हैं बॉलीवुड में, क्योंकि ना उनकी छवि कहीं ना कहीं खो चुकी है। वो फिर से अपनी दोबारा पहचान बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि चाहे उन्होंने जितने भी सुपर डुपर हिट गाने दिए हो, सुपर डुपर हिट मूवीज़ दी हो, लोग कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड में आपको काम मांगना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब बुढ़ापे में कौन किसको काम देता है ये बताओ। रिटायरमेंट तो हर किसी का होता है, एक बार रिटायर हो जाओ तो फिर कौन ही जॉब देगा, पैसा तो छोड़ ही दो। तो इसी वजह से लोग ना दोबारा से यूट्यूब पे आ रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जब तक मर नहीं जाते हो ना, तब तक क्या वीडियो बना सकते हो, क्योंकि उसके पास क्राइटेरिया है ही नहीं कि इस एज के बाद आप नहीं बना सकते। नहीं, आप बुढ़े हो गए हो, आपके दांत सारे गिर गए ना, तब भी आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, लोगों के दिलों में भी ज़िंदा रह सकते हो। सो इसीलिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सदा दिन जिंदा रह सकते हो, जब तक कि आपकी मौत ना आ जाए। और आपको किसी से भी काम मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सबके दिलों में भी जिंदा रहोगे और कमाई तो होती ही रहेगी, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। जैसे होता नहीं, इंसान के पास एक जज्बा होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक रिटायरमेंट पीरियड आ जाता है ना कि इंसान को रिटायर कर दिया जाता है कि नहीं अब आप नौकरी के लायक नहीं हो। जस्ट लाइक एज ऑफ 60, एज ऑफ 50, सब प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिटायरमेंट डेट होती है, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे वो बैडमिंटन की हो, मतलब हर किसी को संन्यास लेना ही होता है। बट यूट्यूब ऐसा है जहाँ पे आप चाहे डंडा लेके चलो, चाहे आपके पूरे दांत गिर जाए, लेकिन फिर भी आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता कि भाई हट जाओ, अब तुम बहुत बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए। जोश, जुनून, जज्बा काम करने का बुढ़ापे में भी बहुत सारे लोगों को रहता है कि नहीं हम कर लेंगे, हम अभी बुढ़े, मतलब एज इज़ जस्ट अ नंबर जिसको लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे अंदर है ताकत, हम कर लेंगे। लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें मूवीज़ नहीं मिलती, उन्हें सॉन्ग नहीं मिलते, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जस्ट सपोज दैट आप अगर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन भी जाते तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा आएगा कहाँ से, उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बुढ़े होगे तो आपको काम देगा कौन। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बट 100 की सीधी एक बात यही है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, जब तक कि मैं फिर से वही कहूँ कि मर नहीं जाते, तब तक कि आपको कोई नहीं हटा सकता कि भैया हट जाओ, तुम्हारा बहुत समय हो गया, तुमने बहुत काम कर लिया। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि सेलिब्रिटी ना सारे के सारे यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्योंकि भैया मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मेन मोटिव है अपनी पहचान बरकरार रखना लोगों के दिलों में, जब तक कि वो मरना चाहते हैं। ये होता है ना कि अभी हम जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा, इसीलिए मतलब आप आलिया भट्ट को देखो, कृति सैनन को देखो,
करने को, मतलब ये सारे लोगों को क्या ही ज़रूरत है यूट्यूब चैनल बनाने की। सो आई होप सो सीधी साधारण सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे भी समझ में आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है मुझे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। हमें काम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ेगा। उनका इतना सा एफ़र्ट और हमारा इतना सारा एफ़र्ट जा कर के उनको कहीं ना कहीं बहुत ही 10 to 20% बीट कर पाएगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपनी मेहनत बरकरार रखो, मेहनत को और बढ़ा दो। अभी अगर आप 80% कर रहे थे तो 200% और मेहनत करो यूट्यूब पे, क्योंकि भैया क्या ही करें, कंपटीशन बहुत ही हाई है।